तो सबसे पहले हम बेसिक पे बात करेंगे। बेसिक से बात करेंगे हम। देखिए देखिए हाई स्कूल में यानी कक्षा 10th में तुमने पढ़ा होगा साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान। इस तरीके से तुमने ये पढ़ा होगा। अब इसमें किस तरीके से क्या करना है इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हाई स्कूल में तुमने पढ़ा साइन 0 का मान। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे जो 30 होता है इसको हम लिख देते हैं, इसको हम इसको हम 30 को लिखते हैं पाई बटा 6। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारी 180 होती है। इस पाई को हम 11 में पढ़ा होगा रेडियन कहते हैं, यानी रेडियन में जो मान होता है उसमें निकालते हैं कक्षा 12th में। कक्षा 12th में हम साइन 30, साइन 60, साइन 45 इस तरीके से मान नहीं लेते हैं। इसके स्थान पे हम रेडियन में मान रखते हैं। किस तरीके से, साइन 30 को क्या लिखेंगे, साइन 30 को लिखेंगे पाई बटा 6। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 180 रखनी है। तो यहाँ पे 180 रख देंगे, मान 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। तो इस चीज को विशेष करके ध्यान देना है कि जो क्लास 12th में हमारी बात होगी वो हमारी ओनली पाई के आधार पर होगी, यानी रेडियन में बात करेंगे, डिग्री अंश में बात नहीं होगी, ना कि बरोबर होगी। क्लास जो तुम्हारी 12th है, पूरे 12th क्लास में ज्यादातर तुम्हारा पाई में ही मान दिया रहेगा, कहीं पे भी डिग्री का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मान याद रखने हैं। किस तरीके से, साइन पाई बाई 6 का मान, साइन पाई बाई 4, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4, यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 3, यहाँ पे लिखेंगे पाई बटा 2। साइन पाई बाई 6 का मान 1/2, साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, साइन पाई बाई 3 का मान √3/2, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है। इसी तरीके से कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसी तरीके से सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है वो हम पाई के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे साइन पाई बटा 4 अगर है, साइन पाई बटा 4 को क्या क्या मान होगा, साइन पाई बटा 4 का मान 1 हो जाएगा हमारा, कोसेक पाई बाई 4 का मान √2 हो जाएगा। इस तरीके से मान तुम्हें निकालने हैं। ठीक है, अब थोड़ी और बात करते हैं। जैसे हमने सीखा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है हाई स्कूल में। अब यहाँ पे हमने सीखा कि साइन पाई बटा 6 का मान होता है 1/2, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। यानी जो हमारे 12th में जो बात होगी वो ये होगी, पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, पाई बटा 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से मान पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा जिस तरीके से पाई बटा 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यानी पाई बटा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे मान निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन टेबलों को याद रखना है। यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि 30 को पाई बटा 6, 45 को पाई बटा 4, 60 को पाई बटा 3, 90 को पाई बटा 2, इस तरीके से तुम्हें मान याद रखने हैं। पूछा जाएगा कॉस पाई बटा 6 का मान, टेन पाई बटा 6 का मान, इस तरीके से याद रखना है। अब थोड़ी अपने दिमाग को भी अपडेट कर लो, क्योंकि अब तुम 12th में आ चुके हो। हाई स्कूल में पढ़ा है कॉस 30 का मान, अब 12th में क्या पढ़ना है, कॉस पाई बटा 6 का मान। 10th में पढ़ा है टेन 30 का मान, इंटर में क्या पढ़ना है, 10 पाई बटा 6 का मान। इस तरीके से तुम्हें ये मान याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये टेबल चाहो तो नोट कर लो, हाई स्कूल की याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 12th में तुम्हें याद होना अति आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगली जो बात करेंगे वो कुछ फॉर्मूला पर आधारित करेंगे। अगर लिखा है साइन इनवर्स एक्स, अगर लिखा है साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे लिखा है साइन, इस तरीके से अगर लिखा है तो हमारा जो मान हो जाएगा वो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा।
अगर लिखा है कॉस और लिखा है कॉस इनवर्स, तो इसका मान भी हमारा एक्स हो जाएगा। अगर लिखा है टेन टेन इनवर्स एक्स, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे मान निकलते हैं। और भी चर्चा कर लेते हैं, सारे त्रिकोणमिति का लिख सकते हैं इसी तरीके से। सेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। कौशिक पे बात कर लेते हैं। कौशिक लिखा है कौशिक इनवर्स एक्स का मान भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और कौन सा बचा है, कॉट बचा है हमारा भैया। कॉट इनवर्स एक्स का जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि पहले साइन था, कोष्टक में साइन इनवर्स था। अब जस्ट इसी का अगर उल्टा हो जाए, मतलब कि साइन इनवर्स पहले लिख दिया जाए और साइन एक्स बाद में लिख दिया जाए, तो इसका मान भी बेटा एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स पहले हो या साइन इनवर्स बाद में हो, बस इस चीज का ध्यान देना कि अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। साइन इनवर्स से कॉस एक्स को मत काट देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा है तो इसका मान भी एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स पहले लिखा है, टेन एक्स लिखा है तो इसका मान भी एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स लिखा है, कॉट एक्स लिखा है, इसका मान भी हमारा एक्स हो जाएगा। कौशिक लिखा है पहले, कौशिक इनवर्स, और कौशिक एक्स लिखा है, इसका मान भी हमारा एक्स हो जाएगा। अब बचा है सेक, सेक इनवर्स लिखा है और सेक एक्स लिखा है, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इस तरीके से चाहे पहले इनवर्स लगा हो या बाद में इनवर्स लगा हो, हमारा जो मान होगा वो एक्स होगा। अब इस चीज का ध्यान देना, यहाँ हमने एक्स के रूप में बात की है, चाहो तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्स ही तो हो। मतलब कि साइन थीटा ले लो तो इसका मान क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस टेन कॉस सेक, इसी तरीके से सारे त्रिकोणमिति में हो सकता है। अगर लिखा है साइन इनवर्स साइन पी लिखा है, मानो पी, तो इसका मान पी। ठीक,